10 मार्क्स। 3 टॉपिक है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। पहला टॉपिक है अपना यहाँ पे लेटर राइटिंग। लेटर के दो टाइप्स हैं, मेनली फॉर्मल लेटर्स, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स कौन से हैं और इनफॉर्मल लेटर कौन से हैं, देखते हैं अभी इनको। सबसे पहले फॉर्मल लेटर वो लेटर जो कि किसी बिजनेस, ऑफिस, कंप्लेंट्स, इंक्वायरी के लिए भेजे जाते हैं, वो सभी होते हैं फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स वो हैं जो फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के लिए भेजे जाते हैं, वो सभी होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर्स भी हैं और फॉर्मल लेटर्स भी हैं, तुम्हारे सिलेबस में दोनों हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के अलावा फॉर्मल लेटर्स में जो है वो है इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स। इसके साथ में एक और आते हैं यहाँ पे, वो है लेटर टू एडिटर, और इसके साथ में एक और आता है वो है जॉब लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन। ये टाइप्स हैं और इनको हम सभी को पढ़ेंगे। और ये सभी कुल मिला के कितने नंबर के हैं? 10। इनमें से कोई एक आए, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और उन दोनों में से कोई सा एक आए। कितने नंबर के? 10। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स।
फर्स्ट रैंक इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। तुमने 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में पहली रैंक प्राप्त की। योर स्कूल इज अवार्डिंग यू ऑन एनुअल फंक्शन नेक्स्ट वीक अगले देखो अगले सप्ताह तुम्हें तुम्हारा स्कूल इसके लिए एनुअल फंक्शन पे वार्षिक उत्सव पे सम्मानित कर रहा है। राइट रिलेटेड टू योर फादर, अपने पिता को एक पत्र लिखो। किसको लिखना है? इससे पता लगेगा तुम्हें कि लेटर इनफॉर्मल है या फॉर्मल। रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, उसे रिक्वेस्ट करो कि वो एनुअल फंक्शन में आए। ठीक है, सबसे पहले लिखना है उस स्थान का नाम जहां से लेटर लिखा जा रहा है। लिखने वाला कौन है? अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, आप अपना नाम मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। मान लो तुम्हारा नाम है ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि कपिल यहाँ पे लेटर लिख रहा है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कपिल कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे तरीका है, यहाँ पे लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। अगर नहीं पता हो तो, और अगर पता है कि कौन सा स्थान है तो वो उस स्थान का नाम लिखें। ये है प्लेस, इसको इस साइड में भी लिखा जाता है और कई बार इस साइड में भी। पुराने तरीके से इस साइड में लिखते थे और अब नया तरीका ये है कि इन सभी को लेफ्ट साइड में लेफ्ट अलाइन किया जाता है, लेफ्ट साइड से शुरू किया जाता है। पहले क्या होता था, इधर लिखते थे फिर यहाँ से शुरुआत करते थे और वो जो योर्स ऑब्लिगेटली या योर्स फेथफुली होता था उसको इस साइड में लिखते थे। वो तरीका भी बदल गया, अब उसको इसी साइड में लिखते हैं। सब कुछ इसी साइड लेफ्ट अलाइन करके लिखते हैं, राइट अलाइन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में आएगी यहाँ पे डेट। यहाँ पे जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट डाल देंगे। आज की क्या है? 25। ठीक है, फिर इसके बाद में सैल्यूटेशन आएगा यहाँ पे। अब सैल्यूटेशन लिखने का तरीका देख लो, दो तरीके से लिख सकते हैं, माय डियर या फिर डियर या फिर रेस्पेक्टेड। उसके बाद में जिसको लिखना है उसका नाम लिख दो या फिर जो भी रिलेशन है वो लिखेंगे। और ये क्या है? सैल्यूटेशन, संबोधन। अब यहाँ पे ये देखना है कि जिसको लिख रहे हैं वो है कौन, वो रिलेशन में तुम्हारा क्या लिखता है, तुमसे उम्र में बड़ा है या छोटा है। जितने भी बड़े हैं उनके लिए रेस्पेक्टेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड फादर। अभी आजकल क्या वो चल रहा है कि है ना, सब जगह पे माय डियर सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद में इनफॉर्मल लेटर्स जो भी हैं वहाँ पे बाद में हमें लिखना है जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। हमें किसके बारे में लिखना है? लेकिन उससे पहले ये लाइन भी तो लिखनी है। ठीक है, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लो। देखो भाई लाइन कहाँ पे अरे शांत रहो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से लिखना है हमें ओरिजिनल कंटेंट जो क्वेश्चन में है। सबसे पहले वो लाइन लिखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है।
माई स्कूल इज, हाँ बोलो, अवॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे, मी है, मी ऑन अब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट करनी है ना। अब यहीं पे लिखेंगे प्लीज अटेंड द फंक्शन एंड बी विद मी at the time of our इसके बाद में क्लोजिंग लाइन होती है और वो क्या है, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स and love to you. अब यहाँ पे क्या आएगा, yours sincerely loving, yours sincerely किसमें आता है, फॉर्मल लेटर्स। यहाँ पे क्या आएगा, योर्स लविंग और नाम लिख देंगे कपिल, ठीक है। अब नीचे वाला हटा दूं, इस जगह पे एक और क्वेश्चन लिख दूं, यस मुझे हम लाइन छोड़ देंगे या कि प्लीज कन्वे वाला, प्लीज कन्वे से पहले एक लाइन और प्लीज कन्वे के बाद में, मतलब योर्स लविंग से पहले क्वेश्चन लेटर राइटिंग के लिए। और सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पढ़ते जाओ। यू आर मैनेजर ऑफ मैसर्स फैशन फुटवियर भूसावल, आप मैसर्स फैशन फुटवियर भूसावल के मैनेजर हो, ठीक है। इसके बाद में राइट ए लेटर टू द मैनेजर, लेटर किसके लिए लिखना है, मैनेजर के लिए। और किसका मैनेजर, रीबॉक इंडिया लिमिटेड, रीबॉक इंडिया लिमिटेड के मैनेजर के लिए एक लेटर लिखना है। अब देखो एक मैनेजर, और वो भी किसका, एक दुकान का मैनेजर, दूसरी कंपनी के मैनेजर के लिए एक लेटर लिखेगा, तो क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। जब कभी भी बिजनेस टू बिजनेस लेटर चल रहा हो तो उस स्थिति में लेटर कौन सा बन जाता है, बिजनेस लेटर। कौन सा लेटर बन गया अब ये, बिजनेस लेटर। तो अब हम यहाँ पे इसको बिजनेस लेटर के हिसाब से लिखेंगे। और क्या पूछा गया है, टू सेंड सम सैंपल्स, ये कुछ सैंपल मांग रहा है, फैशन फुटवियर का मैनेजर रीबॉक के मैनेजर से कुछ सैंपल मांग रहा है। किसके सैंपल, न्यू समर कलेक्शन, मतलब अभी गर्मी आने वाली है तो गर्मी का कुछ नया जो माल आया है, नया फैशन, और उसकी रेट लिस्ट, ये सब कुछ मांगे गए एक लेटर के द्वारा, ठीक है। तो अभी ये जब लेटर इनको मिलेगा रीबॉक वालों को, तो वो क्या करेंगे, आप उनके पास जो नए नए ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च हुए गर्मियों के, वो भेजेंगे और उसके साथ में उनकी रेट लिस्ट भेजेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं आप, क्योंकि ये एक बिजनेस लेटर है और बिजनेस लेटर उस कंपनी या उस शॉप के लेटर हेड से शुरू होता है, लेटर हेड पे ही लिखा जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेटर हेड बनाएंगे। लेटर हेड आपने स्कूल का देखा है, नहीं देखा, सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, देखा
देखा है ना। ऐसे ही अब हम यहाँ पे एक लेटर हेड बनाएंगे और लेटर हेड में सबसे ऊपर उसका नाम लिखेंगे, उस फर्म का जो लेटर भेज रहे हैं। लेटर भेजने वाले कौन है यहाँ पे? फैशन फुटवियर भुसावल, ठीक है। अब फैशन फुटवियर तो यहाँ पे नाम हो गया, मैसर्स फैशन फुटवियर, ये तो है उस कंपनी या फर्म का नाम जो कि लेटर को भेजेंगे। इसके बाद में यहां नीचे की लाइन में आएगा इसका एड्रेस। 3 लाइन लिखनी है। पहली लाइन उस कंपनी का नाम, दूसरी लाइन उसका एड्रेस और तीसरी लाइन में आएगा यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल, ईमेल भी लिखना है। और ये हो गया लेटर हेड, इसको यहाँ पे बंद कर, ठीक है। लेटर हेड हो गया। अब यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइड में लिखते हैं ना कि कहाँ से भेजा जा रहा है वो लेटर, वो लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ये उस फर्म का नाम आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, वो है तो सीरियल नंबर और यहाँ पे इस साइड में लिखते हैं डेट, ठीक है। लेफ्ट साइड सीरियल नंबर और राइट साइड में डेट। सीरियल नंबर आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सीरियल नंबर जो है वो क्रम से चलते हैं, साल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि जनवरी, 1 जनवरी को जो भी लेटर भेजा जाएगा उसका सीरियल नंबर होगा। यदि उसी तारीख में यदि कोई दूसरा लेटर भेजा है तो उसका सीरियल नंबर होगा। उनका एक रजिस्टर होता है पूरा, उस रजिस्टर में एंट्री होती है कि कौन सा हम लेटर भेज रहे हैं, उसका फिर एंट्री करते हैं कि पहला लेटर भेजा हमने रीबॉक के लिए, दूसरा लेटर भेजा हमने एडिडास के लिए, ठीक है। वो रजिस्टर में एंट्री होती है डेट वाइज, सीरियल नंबर और डेट वाइज। तो ये जो सीरियल नंबर होता है इसको डालते हैं हम यहां पर, ठीक है। डेट हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे किसको हम लेटर भेज रहे हैं, उसको किसको भेज रहे हैं, राइट ए लेटर टू द मैनेजर। तो यहाँ पे लेटर भेजा जा रहा है द मैनेजर। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना बीच में। और किसका मैनेजर है, रीबॉक इंडिया लिमिटेड। और ये रीबॉक इंडिया लिमिटेड कहां पर है वो भी लिख देंगे, कहां पर है। तो कुछ भी पता नहीं हो तो न्यू द निकाल देना, ठीक है। अब इसके बाद में एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, टू सेंड सम सैंपल्स ऑफ न्यू समर कलेक्शन एंड रेट। अब इसके बाद में डियर सर, डियर सर, और फिर इसके बाद में यहाँ पे कोई लाइन नहीं लिखेंगे। बिजनेस लेटर है, बहुत ही प्रिसाइज छोटे रूप में लिखना है, सिर्फ वही बातें लिखनी है यहाँ पे जो कि आवश्यक है।
ठीक है, वो जो उसमें लिखते हैं ना, जैसे फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं ऊपर की कुछ लाइनें, फिर इनफॉर्मल में लिखते हैं जैसे कि आई एम एलियन वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ वही लिखना है जो हमें उसे कहना है, ठीक है। Summers are approaching, गर्मियां आ रही हैं, ठीक है। Please send us some samples of new summer collection. नहीं छोड़नी है, इससे पहले छोड़ सकते हो समर कलेक्शंस, और अब यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। किड्स एंड वुमेन कैटेगरी, किड्स कैटेगरी में और वुमेन कैटेगरी में। तो इससे आप स्पष्ट हो गया कि ये जो फैशन फुटवियर वाले हैं वो किड्स का सामान बेचते हैं और वुमेन का फुटवियर बेचते हैं बस, इसके अलावा आदमी वाले फुटवियर उनके पास नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे रेट लिस्ट और लिखा हुआ है, रेट लिस्ट इस लाइन में नहीं लिखा है, इसके लिए आप अलग से लाइन बनाएंगे। सेंड अस द डिस्काउंटेड रेट लिस्ट, मतलब डिस्काउंट लगने के बाद में क्या वो रेट होगी, वो रेट लिस्ट भी यहाँ पे भेजनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अपना लेटर खत्म, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे योर सिंसियरली, और यदि कोई नाम है तो नाम, ठीक है, नहीं तो लिख देंगे मैनेजर। यदि वहां पे नाम दिया हुआ है लेटर में कि यू आर कपिल, यू आर मैनेजर ऑफ फैशन फुटवियर लिमिटेड, तब तो यहाँ पे कपिल लिखना है, फिर उसके नीचे लिखना है मैनेजर। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर और नीचे लिखेंगे यहाँ पे फैशन फुटवियर लिमिटेड।